अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे हैं एक ड्रामा जिसका नाम है द मर्चेंट ऑफ वेनिस। हमने इसके 2 लेसन ऑलरेडी पढ़े हैं, 2 बार हमने इसको डिस्कस किया है थोड़ा सा। अभी हम इसको आज आगे बढ़ाते हैं। तो हमको मालूम है इसमें जो मैन कैरेक्टर है वो एंटोनियो है, एक क्रिश्चियन मर्चेंट होता है और इसका एक दुश्मन है जिसका नाम है शेरलॉक। ये एक यहूदी होता है, सख्त जालिम होता है। एंटोनियो का दोस्त होता है बेसोनियो। बेसोनियो की फियांसी बनती है, फिर उसका नाम होता है पोर्शिया जो दूसरे शहर में रहती है। इस पोर्शिया का एक कज़न होता है वलेरियो जो एक वकील होता है। पोर्शिया की एक और मेड होती है जिसका नाम होता है नरीसा। तो हम लोगों ने आज तक पढ़ा कि जो एंटोनियो है ये एक अच्छा आदमी होता है, जनरस आदमी होता है, लोगों को पैसे देता है, मर्चेंट्स को पैसे देता है बिना किसी सूद के, और उनसे कोई ज़बरदस्ती नहीं करता है पैसे वापस लेने में। जबकि जो शेरलॉक होता है इसका बिल्कुल अपोजिट होता है। शेरलॉक लोगों को पैसे देता है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे ज़्यादा सूद देता है उनसे, और जब वापस लेने का मौका होता है तो बहुत सख्ती से पैसे वापस लेता है। और दूसरी बात हमने ये भी पढ़ी कि बेसोनियो इसका दोस्त होता है एंटोनियो का। इसको पैसों की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि इसको जाना होता है बेलमोंट। बेलमोंट एक सिटी है जहाँ पे ये पोर्शिया रहती है। इसको बेलमोंट जाना होता है। ये बेलमोंट जाने के लिए इसको प्रपोज करने के लिए, इसका हाथ मांगने के लिए ये बेसोनियो पैसे लेने के लिए अब अपने दोस्त के पास जाता है, एंटोनियो के पास। लेकिन एंटोनियो के पास उस वक्त रेडी कैश नहीं होता है। उसने सारा पैसा लगाया होता है अपने मर्चेंटाइज, उसने अपने सारा पैसा लगाया होता है अपने इसमें बिजनेस में। लेकिन एक मामला रहता है कि ये जो पैसा होता है वो इसको मालूम है कि मेरा पैसा वापस आने वाला है, लेकिन इस वक्त इसके पास नहीं होता है। तो ये चाहता है कि मुझे 3000 डुकेट्स मिले, 3000 डुकेट्स ही वांट्स एट दैट वेरी मोमेंट। बट he is not able, Antonio is not able at that very time to pay 3000 ducats to his friend Bassanio. So he goes to this Shylock and asks him for money to lend him 3000 ducats at any rate of interest. शायलॉक इसको कहता है आप मुझे बार बार वहाँ पे रियल्टो पे मेरी इंसल्ट करते हो, मुझे जलील करते हो, मुझे ये कहते हो वो कहते हो, मेरे पास पैसा कैसे होगा, कितने के पास पैसा कैसे होगा। तो ये उसको कहता है नहीं, मैं आपको फिर भी वही बोलूँगा जो मैं आपको बोलता रहा हूँ, मुझे इस वक्त पैसों की ज़रूरत है, अगर आप चाहो तो दे सकते हो। शायलॉक इसके साथ दोस्ताना ताल्लुकात बनाना चाहता है। ये असल में शैतानी होती है इसका जहन ख़राब होता है और ये कहता है नहीं चलो ठीक है मैं आपको पैसे दूंगा, मैं आपको इंटरेस्ट नहीं लूँगा, बस सिर्फ एक काम करो कि आप सिर्फ ये एक एग्रीमेंट मेरे साथ साइन करो कि मैं आपसे पैसे में इंटरेस्ट नहीं लूँगा, सिर्फ आप 1 पाउंड ऑफ फ्लैश मुझे दोगे अगर आप अपने टाइम तक पैसे वापस नहीं दे पाए। एंटोनियो इस बॉन्ड को मैरिली साइन करता है, ठीक से साइन करता है। बेसोनियो कहता है आप रिस्क ले रहे हो, लेकिन ये नहीं मानता है और कहता नहीं मुझे दोस्त की मदद करनी है और मुझे पता है मैं कोई रिस्क नहीं उठा रहा हूँ क्योंकि वक्त आने वाला है, मेरा पैसा वापस आने वाला है, जो मैंने अपनी तिजारत में लगाया मैं उसको अपने पैसे वक्त पे वापस दूंगा। तो इस तरह पैसे लिए गए और बेसोनियो को दिए गए। बेसोनियो चला गया पोर्शिया का हाथ मांगने के लिए। आज हम इसे आगे बढ़ेंगे। There he succeeded in winning the hand of Portia, who indeed fell in love with him the moment she saw him and was happy to be asked to marry him. A day was fixed for the wedding. तो इस तरह से जब बेसोनियो पहुंच गया बेलमोंट पहुंच गया, वहाँ पे जो ही पोर्शिया ने इसको देखा, क्योंकि अमीर बन के आया था वहाँ पे, जो ही इसको देखा वो भी इसके चक्कर में फंस गई, उसको भी इसके साथ मोहब्बत हो गई और इन्होंने शादी का फैसला किया और एक दिन उधर ही मुकर्रर किया कि किस दिन अब शादी होगी। But before the wedding there came a letter from Antonio bringing dreadful news. Antonio's ships had not been seen at the sea, and since the 3 months mentioned in the bond had now passed, the Jew had filed a suit against Antonio claiming the penalty of a pound of flesh. Antonio wrote to say that before he died, he wanted to see his dear Bassanio and bid him farewell. When Bassanio was returning to Venice to help Antonio, Portia gave him a ring and asked him to wear it always. Bassanio said he would certainly do so. As soon as he left, Portia sent word to Valerio, a cousin of hers who was alive, telling him of Antonio's situation and asking for his advice.
Valerio quickly sent his advice and also the lawyer's clothes, which Portia had asked for, with with these clothes for himself and the clothes of a lawyer's clothes for her maid, Portia set out for Venus. बट एक प्रॉब्लम हो गई, अब ड्रामा में एक ट्विस्ट आ गया. इसने हाथ मांगा पोर्शिया का, पोर्शिया ने हाँ कर दी. अब एक डेट फिक्स हो गई शादी की. लेकिन शादी से पहले कुछ दिनों पहले एंटोनियो की एक लेटर आ गई. एंटोनियो की एक लेटर आ गई बेसोनियो के लिए, जिसमें लिखा था कि मैंने आपको मदद के लिए शाइलॉक से पैसे लिए थे, 3 महीने का टाइम दिया था. मैंने उसको दिया था 3 महीने का टाइम, 3 मंथ्स, जो मैंने उस बॉन्ड में लिखा था. 3 महीने गुजर गए, लेकिन मेरा जो सामान था, मेरे जो जहाज़ थे, जो सामान लेके थे, वो अब समुद्र में दिखाई नहीं दे रहे. वो कहीं गायब हो गए, शायद कोई चोर ले गए उनको या कुछ हो गया, मुझे कुछ पता नहीं चलता है. तो मैं इसको पैसे नहीं दे सकता हूँ. इस शाइलॉक ने अब एक केस ठोका है मेरे खिलाफ, सूट केस, एक केस ठोका है मेरे खिलाफ यहाँ के अदालत में. जो ड्यूक ऑफ वीनस है, यानी जो वीनस का नवाब है, उसकी कोर्ट में एक केस ठोका है मेरे खिलाफ. केस में इसने दावा किया है कि एग्रीमेंट में लिखा है 3 महीने में पैसे वापस नहीं मिले तो मैं आपको 1 पाउंड फ्लैश आपकी बॉडी से काटूंगा. अब मुझे पता है, एंटोनियो को मालूम है कि शाइलॉक ये मेरी बॉडी से वहाँ से गोश्त निकालेगा जहाँ से मैं मर जाऊँ. तो इसको मालूम है कि मेरी मौत नज़दीक है. लेटर इसने लिखी अपने दोस्त को, लिखा पन्ने यारस वो चीज दिवान सुबह एक साथ वुछा तो मरने ब्रोट पा साथ अगर वो मूदस थे मगर च वुछा बे एक साथ. तो जो ही ये बात बेसोनियो तक पहुंचती है, बेसोनियो ये सारा किस्सा अपनी इस फियांसी पोर्शिया को सुनाता है. इस पन्ने इस गर्लफ्रेंड इस पन्ने महबूबास वन ये सारी दलील दपास इत मसला मेरे दोस्त इत प्रॉब्लम. तो पोर्शिया जो है एक रिंग इसको देती है. यह पन्निस खानदारस को अख रिंग अपने इस होने वाले शावर फियांसी को एक रिंग देती है और कहती है उसको कि आप इसको हमेशा पहन कर रखना, इसको अपने से जुदा नहीं करना, जाओ आप अपने दोस्त से मिलने के लिए. इस मगर इस बे कहाँ है कथ वना. इतने में पोर्शिया जो है अपने एक कजिन जो इसका होता है ब्लेरियो, जो एक लायर होता है. ब्लेरियो एक लायर होता है. ये इस लायर को, इस वकील को अपना एक खत भेजती है, अपना एक संदेशा भेजती है, जिसमें लिखती है कि ऐसा ऐसा मामला है, मेरे फियांसी के दोस्त के साथ ऐसा मसला हुआ है, आप मुझे कुछ बताइए इसमें मुझे क्या करना है और मुझे अपने कपड़े भेजिए, मैं आपके बदले में केस लड़ने जाऊंगी वहाँ पे. तो इसको ब्लेरियो वहाँ से वो वापस भेजता है जवाब, आपको क्या करना है और कैसे क्या हो सकता है, और अपने वो कपड़े भेजता है उसको और बोलता है आप जाइए. यह पोर्शिया नम सद पलो लगित और ब्लेरियो पलो लगित और बहसियत वकील केस लड़ने खुद, मगर यह इन डिसगाइज गो, यानी यह धोखस मज यह अदल बदल पुन पान बनत यह और एज पोर्शिया बनित यह और एज वकील बनित, बदल वकील बनित. हाँ, तो इसने उसको भेजा संदेशा, ब्लेरियो हेचनो वकील हेचनो ये पन्न पे क्या कर कित पे केस जीत कित पे प्लीड कर केस. यह नेरान वतान गसान जीत पाकान जीत वीनस कुन. वन हम आए दोनों मगर हेनिस अमिस खानदारस पता कह मेन खानदारी ते आई योर. The trial of the case began at the court of the Duke of Venus in the presence of Bassanio and several other friends of Antonio. The Duke decided to wait for some time for Valerio. Portia dressed herself and her maid Nerissa in man's apparel, and putting on the robes of a counselor, she took Nerissa along with her as her clerk. Setting out immediately, they arrived at Venus on the very day of the trial. The case was just going to be heard before the Duke and senators of Venus in the Senate House when Portia entered this high court of justice and presented a letter from Valerio in which the learned counselor wrote to the Duke that he would have come himself to plead for Antonio, but that he was prevented by sickness. And he requested that the learned young doctor Balthasar, so he called Portia, might be permitted to plead in his city. This the Duke granted, much wondering at the youthful appearance of the stranger, who was prettily disguised by her counselor's robes and her large wig. यानी मामलो वोत शाइलॉकन कोर केस यमन से दिन पन पोस में 3 दिक्कत वक्त पे वापस किए बस यहां लोकमुत मे सत एग्रीमेंट यह दिन से 1 पाउंड माज. एंटोनियो सोच पन्निस यारस शिच दोपस वल सा मे समख से मे हसा मारुन वो. एंटोनियो अम सुन यार वो पन्ने खानदारी मामलो सोरे अमिस खानदारी गई वो पन्निस कजिनस दोपस इत पे मेस खानदार सस यारस गुमुत तमिस क्या दलील कर यह मे दिवान मशवरा क्या करा. अब जब जिस दिन केस शुरू होने वाला था, जिस दिन केस लगने वाला था, जिस दिन केस का टाइम था, उसी दिन ये पोर्शिया पहुंचती है विनस. यह अमे दो वाता बेलमोंट पे विनस. यह पान बेलमोंट रोजान, यह अमे दो वाता विनस यम सुन केस लड़ने खुद. मगर यह एज पोर्शिया और एज जन कह, बल्कि ये एक मर्द बन के आती है
men's apparel. This is a monu benefit or and putting on the robes of the counselor. This is lagan tum वकील सन तुम पालो शालो पानस इम छासा पन्नस कजिन सन पालो उन्हें तुम लगाएं पानस और उसके कलर के कपड़े इसने लाए होते हैं अपनी इस मेड के लिए जिसका नाम होता है नरीसा. ये एमएस बनावा ये एमएस बनावा मोहनी शक्ल ये एमएस लागा. इसने एक लंबी सी विग पहनी होती है. इस सो पन मस्तावा चुई तख्तल इस लोगा सो मोहनी सो ये मस्टुई बनावा अच्छे से ताकि इसको किसी को शक ना हो जाए कि ये वो है. और इस वकील के कपड़े पहन के खुद पहुंचती है कोर्ट में और ड्यूक जो होता है जो नवाब होता है उसके सामने एक लेटर पेश करती है. लेटर होती है किसकी तरफ से? लेटर होती है इस ब्लेडो की तरफ से. असल में ये सारा मसला होता है एक खेल होता है. ब्लेडो की तरफ से एक लेटर आती है जिसमें ब्लेडो लिखता है इस ड्यूक को कि जनाब मैं खुद आता केस लड़ने के लिए एंटोनियो की तरफ से क्योंकि मैं वकील हूँ मैं खुद आता लेकिन मैं बीमार हूँ सो मैं नहीं आ सकता हूँ इसलिए मैंने अपनी जगह पे अपना एक छोटा वकील भेजा है जिसका नाम होता है डॉक्टर बाल्थेजर. लेकिन हमें पता है ये डॉक्टर बाल्थेजर नहीं है. ये असल में कौन है? ये असल में पोर्शिया है जो डिस्गाइज में आई है वहाँ पे. ये असल नेमस खानदानी यह सह जोई आमुत और डिस्गाइज मोहनी पलो लगित वकील बेस बन केस लड़ने खुद. इसने लेटर दी ड्यूक को और ड्यूक को कहा कि मुझे परमिट करो. मुझे उसने भेजा है अपनी जगह पे. ड्यूक ने यह सारा किस्सा देखा उसने परमिट किया. अब ये जवान वकील आ गई कोर्ट में लेकिन हमें पता है ये लड़की है. कोर्ट वालों को पता नहीं है. उनको लगता है ये बिल्कुल वही है उसकी तरफ उसने अपनी तरफ से किसी वकील को भेजा है. वहाँ पे पहुँचती है अंदर और वहाँ पे केस की कार्रवाई शुरू हो जाती है. किसी को शक नहीं होता है इसमें ये कौन है. Portia looked around the court and saw on one side Antonio and Bassanio and their friends. On the other side stood Shylock quite alone. Sharpening a knife, Portia began by arguing in favor of Shylock and said that he indeed had a right to his pound of flesh. At the same time, in a moving speech, she appealed to Shylock to have to show mercy to Antonio and not to claim the penalty. But this appeal had no effect on the Jew. He insisted upon the pound of flesh which was due to him according to the bond. जो ही केस की कार्रवाई शुरू होती है जो पोर्शिया होती है एक वकील बन के आती है डॉक्टर बाल्थेजर के शक्ल में. ये अब केस की कार्रवाई शुरू करती है. ये सबसे पहले जो बात कहती है वो इस शायलाक के हक में होती है. अपोनेंट के हक में होती है. जो उसका अपोजिट है जिसके खिलाफ लड़ने आई है उसके हक में होती है और इसे कहती है बिल्कुल हम मानते हैं कि अकॉर्डिंग टू बॉन्ड जो आप लोगों ने एक एग्रीमेंट साइन किया था उस एग्रीमेंट के लिहाज से ये पैसे वक्त पे नहीं दे सका आपको एंटोनियो साहब. इसलिए आपको 1 पाउंड गोश्त हक है इसके जिस्म से. जहाँ से आप चाहे वहाँ से आप काट सकते हैं. लेकिन यानी इसके हक में पहले शुरू करते हैं. लेकिन मैं आपसे कहती हूँ टू शो मर्सी. अब आप थोड़ा सा रहम दिखाइए. आप रहम से काम लीजिए और इसको बख्श दीजिए. चलो इसकी गलती हो गई इसको बख्श दीजिए. 1 पाउंड मत निकालिए. 1 पाउंड गोश्त इसके जिस्म से मत निकालिए. इमस मत साट 1 पाउंड माज जिस्मस कि त्रातन से यलै कि. Why then Antonio said Portia, you must prepare your bosom. हाँ इतने में क्या होता है. लेकिन जो शैलाक होता है इस पे इसका असर नहीं होता है. हमें मालूम है ये जालिम यहूदी होता है. असल में इसका मकसद भी होता है मुझे गोश्त नहीं चाहिए मैं इसके जिस्म से गोश्त निकालूंगा ताकि ये ब्लीड हो जाए ये मर जाए और ये उसको मारना चाहता है. इस पर कोई असर नहीं होता है इसकी अपील का. अब क्या होता है. Why then Antonio said Portia, you must prepare your bosom for the knife. And while Shylock was sharpening a long knife with great eagerness to cut off pound of flesh, Portia said to Antonio, have you anything to say? हाँ अब ये एंटोनियो से कहती है चलिए जनाब अपनी छाती को अपने बोझों को तैयार कीजिए क्योंकि आपकी छाती से 1 पाउंड गोश्त काटा जाएगा. एज पर एग्रीमेंट आप हार चुके हैं. आपने अपना जो टाइम दिया था उस टाइम तक आप पैसे वापस नहीं कर सके. अपनी छाती को तैयार कीजिए और ये जो यहाँ पे इस चाकू को तेज़ धार कर रहा है ये आपके जिस्म से 1 पाउंड फ्लैश काटेगा. इससे पहले आप बताइए आपको कुछ कहना है अपनी सफाई में. अब एंटोनियो क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा आगे क्या कार्रवाई क्या होगी वो अगले लेसन में होगी इंशाल्लाह.